जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी, मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा उपस्थित हुआ और मैं बहुत समय बाद वीडियोस लेकर आता हूं। काफ़ी समय हो जाता है जब मैं वीडियो लेकर आता हूं आप सभी के लिए। आज ऐसे ही किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं जिस वीडियो को देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा और बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ। मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं, जितने भी ज्ञानवर्धक लोग हैं उनका ज्ञान सिर्फ सनातन पर ही आकर क्यों उलझ जाता है, या वह सनातन पर ही आकर क्यों अपने ज्ञान को फैलाने लग जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अध्यात्म जगत में बहुत दिनों से सेवा कर रहा हूं लोगों की, और जैसी सेवा बन पाती है वैसी मैं आप लोगों के लिए सेवा कर पाता हूं। लेकिन आज मैं ऐसे ही किसी प्रभु जी की वीडियो देख रहा था जो अपने ज्ञान को फैलाते हुए, यानी कि अपने चैनल के व्यूज़ को फैलाने के लिए वह क्या कर रहे थे, वह सनातन धर्म को टारगेट करना चाह रहे थे और टारगेट कर भी रहे थे। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप विशेष व्यक्ति के बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर आप किसी साधु महात्मा के ऊपर टिप्पणी करते हैं तो यह आप बहुत ही गलत कर रहे हैं और बहुत ही निंदनीय है ये। मैं आप लोगों को बता दूं, उनके चैनल का नाम आज़ाद वाइब्स करके चैनल है उनका, प्रभु जी का, और बहुत ही अच्छा ज़्यादा ज्ञान देते हैं। लेकिन जो उनका ज्ञान है वह महात्माओं के ऊपर और साधुओं के ऊपर ही जाकर टिक जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने ज्ञान का प्रचार ना करें या अपने ज्ञान को फैलाएं ना, या लोगों को सही राह ना दिखाएं, लेकिन सही राह दिखाने की एक मर्यादा होती है। लेकिन आप उस मर्यादा को करते हैं पार। वह कहते हैं कि जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, जो कि जेठ की गर्मी में, जो जून जुलाई की गर्मी होती है और मई की जो गर्मी होती है, उसमें धूना तपते हैं, यानी कि जो 84 धूने तपते हैं, कोई 11 तपता है, कोई 21 तपता है यानी कि कंडों के ढेर लगाकर उसके बीच में बैठकर उसको तपना कहते हैं, उसको बोलते हैं हठ योग। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ना पता हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, वह आता है हठ योग में। हालांकि आता भक्ति मार्ग में भी है, लेकिन वह ज्यादातर हठ योग में ही आता है। पहले मैं बात कंप्लीट बाद में करूंगा, पहले मैं उन महाशय की, प्रभु जी की वीडियो दिखा देता हूं, आप देख लीजिए। हरियाणा को ना पाइल्स हो गई है, सीधी सी बात है। पाइल्स मतलब कि बवासीर हो गई है। और ये बवासीर पता क्या है? ये बवासीर पत्रकार, मैं 90% पत्रकार की बात कर रहा हूँ, वो बवासीर ही है। 10% ठीक ठाक होंगे, मुझे पता है, क्या तो वो भी ना हो। तो वो आजकल क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि गाँव गाँव जा रहे हैं और एड्स को प्रमोट कर रहे हैं। एड्स बवासीर से भी खतरनाक बीमारी है, और एड्स बीमारी है बाबा कल्चर की। आजकल देख रहे हैं बाबा, बड़े बाबा बने हुए हैं। तो ये क्या कर रहे थे, ठंड आई तो बड़े बड़े पानी के मटके सुबह सुबह बाबा, या फिर आजकल फीमेल वर्जन भी आ गई है बाबा की, वो सुबह सुबह ठंडे पानी में नहा रही हैं। सुबह सुबह बहुत सारा पानी उनके लिए इकट्ठा करके उनके ऊपर डाला जा रहा है। मुझे उस बात का कोई लॉजिक नहीं पता, कुछ नहीं पता। वो एक बेवकूफ़ी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का। ये पाखंड बोलते हैं इसको, पानी की वेस्टेज। और अब गर्मी का टाइम आ गया तो धूने लगा रहे हैं। 15-15, 20-20 साल की लड़की धूनों के बीच में बैठ के तपस्या कर रही है। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं चलाऊंगा, मैंने आप लोगों को वीडियो दिखा दी। इनके चैनल का नाम है आज़ाद वाइब्स, ठीक है जी। यह ये कहते हैं कि यह पागलपन है, बेवकूफ़ बनाते हैं जो धूना तपते हैं। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि भाई, मैं आपकी जो बात है उसको बिल्कुल एग्जिट करता हूं कि हाँ, यह पागलपन है या यह लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक क्रिया है या एक ट्रिक है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, अगर यह ट्रिक है तो आप इस ट्रिक को करके दिखाओ मुझे, तो मैं आपकी बात से बिल्कुल मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। मैं 11 कुंड, जैसे कि महात्माएं जो छत्ता लगाते हैं, ढेर लगाते हैं, और 11 कुंड जलाने के बाद में उसके बीचों बीच में जेठ की गर्मी में
आप एक बार बैठ के दिखा दो। अगर आप बैठ गए तो मैं आपकी बात से रिग्रेट कर जाऊंगा। और अगर आप यह कहने लग जाएं कि भाई आप कौन होते हो बोलने वाले, मैं बोल रहा हूं, मैं तो लोगों को सही राह दिखा रहा हूं, तो मैं आपको कह देता हूं कि भाई सनातन इतना कमजोर नहीं है। सनातनों ने ऐसे ऐसे महात्मा जन्मे हैं, ऐसे ऐसे साधक जन्मे हैं, जो ऐसे ऐसे हैं जिनका आप मुकाबला कभी जीवन में नहीं कर सकते। और बात मेरी रही, अगर आप ये कहें कि आपके पास में क्या है जो आप इतना उछल रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपके वहम को दूर कर सकता हूं। 3 महीने तक आप मेरे साथ कमरे में बैठ जाइए, 3 महीने तक भोजन को त्याग कर मैं जीवित रहकर दिखा सकता हूं आपको, अपनी साधना बल पर। और एक समय ऐसा आएगा कि मैं जल को भी त्याग दूंगा महीने 1.5 महीने बाद, और उसके बाद में ना जल पीऊंगा और ना ही अन्न को हाथ लगाऊंगा। जैसे कि अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा, जहां तक कि फलाहार को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। यह मैं आपको बता देता हूँ, ये तपस्या का बल है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो ज्ञान है ना, ज्ञान आप और कहीं दिया करें। यह अच्छी बात नहीं है किसी साधु महात्माओं के ऊपर टिप्पणी करना या किसी को पाखंड कर देना। हाँ, ये है हकीकत बात है ये कि 90% लोग ड्रामा करने लग गए हैं, पाखंड को फैलाने लग गए हैं, अंधविश्वास को ज़्यादा फैलाने लग गए हैं, बढ़ावा देने लग गए हैं। लेकिन जो 10% जो हठ योग कर रहे हैं, ये हठ योग भी ज़्यादातर जेठ की गर्मी में बारिश के लिए ही किया जाता है, जब ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है, और जन कल्याण के लिए ये किया जाता है, ना कि वह अपने स्वार्थवश होकर इस कार्य को करते हैं। तो अपने आप को थोड़ा ठीक करें, अपनी सोच को थोड़ा ठीक करें। और वह हालांकि उनकी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, मतलब बहुत सारी नहीं, मतलब 1-2 वीडियो देखी हैं, तो उसमें वह चर्च को भी लेकर कुछ बोल रहे हैं, मस्जिद को लेकर भी कुछ बोल रहे हैं, मंदिर को लेकर भी कुछ बोल रहे हैं, गुरुद्वारे को भी लेकर कुछ बोल रहे हैं। तो भाई आप किसी भी धर्म को अगर नहीं मानते हैं तो ना माने, लेकिन जो मानते हैं उनकी आस्था को आप ठेस ना पहुंचाएं। अगर आपको ऐसा लगता है आप बहुत बड़े महान हैं, तो वह महानता आप मेरे साथ 3 महीने कमरे में बंद होकर दिखा दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये संभव नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि जेठ की गर्मी में जो कड़कती धूप पड़ती है, हाथ काले पड़ जाते हैं लोगों के, मात्र 1 घंटे धूप में खड़े नहीं हो पाते, साधारण धूप में, वह अग्नि को जलाकर उसके बीच में बैठते हैं, तो आप वह काम करके दिखाइए। तो मैं मानूंगा कि आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं, लेक्चर देने वाले व्यक्ति हैं। लेक्चर तो कोई भी दे देता है, ये जीव है ना, जीव, जो हम जीवा से अपने बोलते हैं, इन शब्दों से हम अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हम ऐसी बात भी बोल सकते हैं जो संभव ना हो, लेकिन करके दिखाओ तो मैं मानूं आपको। तो आपसे यही उम्मीद है कि प्रभु जी, आप जो ज्ञान देते हैं प्लीज़ अपने ज्ञान को थोड़ा संभल के ज्ञान दें। और ऐसे ही मैंने एक बार महाकुंभ के ऊपर एक बार वीडियो बनाई थी कि जो एक महिला जो बुजुर्ग थे, जो अपने घर के पालन पोषण के लिए कुछ कांटों की शैया पर लेटे हुए थे। तो देखो ऐसा है कि हर आदमी को एक ही तराजू में नहीं तोलने की ज़रूरत है। कुछ लोग अपनी मजबूरियों के चलते करते हैं, और कुछ धर्म को बढ़ाने के लिए करते हैं। जो लोग धर्म को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं उनको नीचा ना दिखाएं, अपना जो कार्य कर रहे हैं करते रहें, अच्छी बात है, और आप जीवन में आगे जाएं। लेकिन ऐसे आगे बढ़ रहे हैं तो यह गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। मैंने अभी तक अपने जीवन में किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की और किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। यह मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे बहुत ही बुरा लगा। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्तियों को यह शोभा नहीं देता। जय श्री राम, जय महाकाल।